किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यदि मैं कोई तरकीब या कोई उपाय अपना लेता तो ऐसा नहीं होता, यदि मैंने किसी से सलाह ही ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे ये परेशानियां नहीं उठानी होती, मैं आज इस तरह से तकलीफों में नहीं रहता। इस प्रकार हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पश्चाताप करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, चाहे आप लाखों कोशिशें कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यही चिंता अर्थात यही पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भला जो बीत गया, यदि हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। हम तो पहले ही मुसीबत में हैं, हम तो पहले से ही तकलीफ में हैं, तो ऐसे में ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख कर खुद को बदलने का प्रयास करें तो आप अपना आने वाला भविष्य खुद ही बदल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया जाए तो सही मायने में वही पश्चाताप कम होता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन में इस प्रकार के पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर अपने आप को एक नया इंसान बन सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, जिन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती रहती हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने संसारी जीवन में तो कुछ न कर सका, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। देखते ही देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह भिक्षा मांगने किसी नगर में जाता और वहां पर यदि उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते थे। और जब भी वह शांत होता और अकेले कहीं पर बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता, उसे खुद पर पश्चाताप होता, और तब वह यह सोचता कि आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया। जब मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा सकता तो मेरे इस सन्यासी जीवन का क्या फायदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी अच्छी और सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपना घर परिवार संभालता। हो सकता था कि मेरे अपने बच्चे भी होते, लेकिन मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए और ना जाने क्यों मैं इन जंगलों में आ गया, ना जाने क्यों मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार के कई सारे विचार उसके मन में उठने लगे थे और इन्हीं विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मकता पैदा होने लगी थी, जिस कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होने लगती और वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करता। इसी प्रकार के कई तरह तरह के विचार उसे परेशान करने लगे थे और अब वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा था। उसने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया था। एक दिन रात्रि के वक्त वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था और रोते रोते उसने यह तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकल गया और एक पर्वत की चोट पर चला गया। रोते रोते वह यह सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने संन्यास ग्रहण किया है और एक बार संन्यास ग्रहण करने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचता हुआ वह उस पर्वत से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो आज मुझे यह दिन ना देखना होता। रोते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे चिल्लाकर यह कह रहा था, भंते रुक जाओ, जहां छोड़ कर जा रहे हो
वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। यह आवाज सुनकर वह सन्यासी रुक गया। उसने पीछे घूमकर यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर गई और उन्हें देखकर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम जहां छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। तभी वह सन्यासी क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलतियां करूंगा? मैं मानता हूं कि मैंने अनजाने में गलतियां की हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि बार बार मैं यही गलतियां दोहराते रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीख ली है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस सन्यासी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा और उस सन्यासी से कहता है, भंते, अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आने वाला। हाँ, वे लोग मूर्ख होते हैं जो यह कहते हैं कि वे लोग अतीत को बदल सकते हैं। उनसे ज्यादा अज्ञानी इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं घुमा सकते तो तुम अपनी अतीत की गलतियों को भला कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, वे लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तो हम सीख पाते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, जब तक तुम्हें खुद की कमियों का ही पता नहीं होगा तब तक तुम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो? और हमारी कमियां तो सिर्फ हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। आगे वह बूढ़ा भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही प्यार दुलार से पालते हैं। वे उन पर कभी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। वे यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा कभी कोई गलतियां करे और उसे कोई तकलीफ हो। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहां हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक योद्धा बनते हैं। और जो यह सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं करेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कभी भी जीवन के इस रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो कोई भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता, वह अपने जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाता, ना ही वह अपने जीवन में कुछ सीख पाता है। वह तो केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया है। और जो व्यक्ति इस युद्ध भूमि में हिस्सा लेता है, वह यह अच्छी तरह से जानता है कि उसे कई बार गिरना होगा, कई बार संभलना होगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है, बल्कि उसे चलते रहना है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। इस पर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरह से मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। जो भी कहना है जल्दी कहो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस सन्यासी से कहता है, भंते, आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पूछते हैं, भंते, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह 5 तरीके कौन से हैं? यदि तुम जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। तभी वह सन्यासी कहता है, कैसा वचन? वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु बहुत ही प्रेम से उस सन्यासी से कहता है, बस इतना ही कि तुम अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दोगे। सिर्फ तभी मैं तुम्हें यह 5 बातें बताऊंगा, अन्यथा तुम अपने फैसले पर अटल रह सकते हो। लेकिन याद रखना कि जो गलतियां तुमने पहले दोहराई हैं, हो सकता है कि इस बार भी तुम वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह सन्यासी कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। वह यह नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे। यदि वह आत्महत्या करता है तो उसे वह 5 बातें नहीं पता चल पाएंगी, और यदि वह 5 बातें जानने के लिए जाता है तो उसे आत्महत्या का ख्याल मन से निकालना होगा। वह सन्यासी असमंजस में था, लेकिन काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पहली बात बताते हुए कहता है, भंते, सबसे पहले तो तुम यह जान लो कि
कि अतीत में जो भी तुमसे गलतियां हुई है वह किसकी कारण हुई है, उसके पीछे का क्या कारण था। तुम्हें सबसे पहले उन कारणों को पहचानना होगा। वह कारण या तो कोई मजबूरी हो सकते हैं या कोई इंसान हो सकता है जिसके कारण तुमने वह सारी गलतियां की, या फिर हो सकता है कि तुमने वह गलतियां केवल अपने स्वार्थ के लिए की हो। तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें किसी से धोखा मिला था तो क्यों मिला था? क्या तुमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? क्योंकि शायद तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया होगा। एक बार यदि तुमने उस कारण को समझ लिया और उसे जान लिया तो तुम यह समझ पाओगे कि तुमने कहां कमी रह गई, तुमने कहां पर गलती की। और एक बार यदि तुम अपनी गलती को समझ जाओगे तो तुम उसे सुधार भी सकते हो, ताकि वैसी गलती भविष्य में तुमसे दोबारा न घटे। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलती को अब सुधार नहीं सकते, और शायद हमारे भीतर अब उतना आत्मबल नहीं बचा कि हम उन गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर संदेह होने लगता है, खुद पर संशय होने लगता है, तब हमें दुख होता है। किंतु एक बार, केवल एक बार यदि तुम यह समझ जाओ कि गलती करके जब हम उससे सीख लेते हैं और उस गलती को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर एक विश्वास जाग उठता है और फिर हमें कभी कोई दुख नहीं परेशान करता। इसीलिए हमें किसी भी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए तुम चाहो तो खाली बैठकर चिंतन कर सकते हो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह तुम्हें समझ में आ जाए, तब दूसरा तरीका काम आता है। जब हम गलती के पीछे की वजह को जान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, और वह सवाल यह है कि गलती करने से पहले हम कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। क्या हमने अपनी गलती से कोई सीख ली है या नहीं, और यदि सीख ली तो फिर हमने अपने बारे में क्या क्या जाना। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, अंते यदि तुम इस प्रकार खुद से सवाल करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं, और यह अनुभव तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वह इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि आज तुम्हें धोखा मिला है तो क्यों मिला है। क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं, और जब आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। और जब आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया तो आपने यह भी सीख लिया कि आपकी गलती थी। अगर तुम एक बार अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू करोगे तो अपने बारे में तुम्हें बहुत सी अद्भुत बातें पता चलेंगी, और तब तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगी, क्योंकि तुम खुद के बारे में और अधिक जानने लगोगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक है। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से तीसरी आदत बताते हुए कहता है, तीसरे तरीके में हम खुद से संकल्प करते हैं। हम यह दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा यह गलती नहीं दोहराने वाले। हाँ, हमसे कुछ नई गलतियां आवश्यक होंगी, लेकिन यह गलतियां हम जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। आगे वह बूढ़ा भिक्षु सन्यासी से कहता है, भनते इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वह जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, और तीसरे वह जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। तुमने भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों को तो देखा ही होगा। नदियों का अर्थ तभी निकलता है जब वह अलग अलग जगह से होकर गुजरा हो। अगर वही नदी एक जगह पर ठहर जाए तो क्या वह नदी कहलाएगी? इसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी नई नई गलतियां करने के लिए बना है। इसीलिए एक बार जो तुमने गलती कर दी उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि तुम जीवन में वह गलतियां कभी नहीं दोहराओगे। हाँ, हो सकता है कि तुमसे कोई नई गलतियां हो, लेकिन यदि तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी अवस्था में तुम में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे वह भिक्षु उस सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते कई बार तो हमें पहले से ही अपनी गलतियों के होने का एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें उसका आभास हो जाता है कि हमसे गलतियां होने वाली हैं। इसलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी ना कभी इन संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। आज आपके कस्टमर का
लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें बाद में भविष्य में भोगना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इन अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होने लगती है, और जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होने से रोका भी जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, चिंतन करिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता है, कहीं वह काम कोई गलती तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक मनुष्य जीवन के परिपक्व में बांटा जाता है और इसी से आपका विकास होता है, और हम सभी को इस राह से होकर गुजरना ही होता है, अन्यथा हमारा जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कार्य प्रणाली को अपनाना ही होगा, इसे समझना ही होगा। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अगर तुम अपने अनुभव से एक इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो। तुम दूसरों की राह में दीपक बनकर उन्हें रोशनी दिखा सकते हो, उन्हें उनकी राह पर आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। और जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखते ही देखते बेहतर बनते चले जाएंगे, और यह प्रकृति भी आपका साथ देगी, आपकी सहायता करेगी। ब्रह्मांड आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएगा, और आप तब मानव जाति का कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं। तब वह शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य तो और कोई हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसे लोग परमात्मा के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में प्रेम, करुणा, दया जैसे अनेक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। इतना कहकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और उस सन्यासी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसकी आंखों में खुशी की आंसू थे। वह उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसे मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, और मैं भी अपने जीवन को सार्थक बनाकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने आश्रम लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमो बुद्धाय।